वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्रैश कोर्स के नेक्स्ट चैप्टर की साइड मूव करते हैं। जो प्रीवियस चैप्टर्स अगर तुमने नहीं देखे हैं तो तुम प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। क्रैश कोर्स नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके तुम चेक कर सकते हो। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है तुम्हें पता होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होती है पता होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारे क्या कर दिया है, ट्रिपल कर दिया फूड सप्लाईज को। एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जिस तरह की प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल्स, फंजाइज हु जीन हैज बीन अल्टर्ड। ठीक है, एंड वो बहुत यूजफुल होते हैं बिकॉज मेड क्रॉप मोल्ड टॉलरेंट, ज़्यादा मोल्ड टॉलरेंट, और हमारा जो काम होता है वो ईजी बना देते हैं ये। बीटी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बीटी। बीटी टॉक्सिन्स कौन प्रोड्यूस करता है, एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बैसिलस ट्रांसजेनेसिस। बीटी टॉक्सिन हैव बीन क्लोन्ड फ्रॉम अ बैक्टीरिया एंड हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन अ प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट। ये इंसेक्ट से रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करता है विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड, ताकि हमें इंसेक्टिसाइड की नीड यहाँ पे ना पड़े। ठीक है, ये तुम्हें देखना है। द चॉइस ऑफ द जीन डिपेंड अपॉन, जो जीन हम कौन सा लेंगे वो डिपेंड करता है क्रॉप पे एंड टारगेट पेस्ट पे, जिस पे हम टारगेट कर रहे हैं। एज द मोस्ट ऑफ द बीटी जीन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। लगभग जो बीटी जीन्स होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। टॉक्सिन इज कोडेड बाय ए जीन, जो टॉक्सिन कोडेड जो होता है जिस जीन से उसका नाम होता है क्राई जीन्स। एंड दीज आर द नंबर ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन एंड कोडेड बाय, प्रोटीन किन किन से एनकोड होगा और जो वो किन किन को कंट्रोल करते हैं ये तुम्हें याद रखना है। कॉटन बोलवॉर्म एंड कॉटन बोरबोर। ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होते हैं, जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं पेस्ट के अगेंस्ट, क्योंकि हम उनमें क्या कर देंगे, स्प्लाइसिंग वगैरह कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना अपना मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा भी देती हूँ तुम्हें क्या होगा। हम आरएनए इंटरफेरेंस हमने पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, हम आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ चुके हैं। एक नोवेल स्ट्रेटजी है दैट आर अडोप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन विच इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें क्या करते हैं, आरएनए टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस होता है। ठीक है, डिफेंस कर रहे, सेलुलर डिफेंस होता है। दिस मेथड इन्वॉल्व स्लाइसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए की स्लाइसिंग कर रहे हैं ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल एंड दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, ताकि ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए यहाँ पे क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके। तो ये तुम्हें थोड़ा सा पढ़ लेना, वैसे इजी है, प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ा भी चुके हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इंसुलिन तुम्हें पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए। इंसुलिन यूज फॉर द डायबिटिक वाज द अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ स्लग्ड कैटल एंड पिग्स। पहले हम इसको क्या से एक्सट्रैक्ट करते थे, कैटल एंड पिग्स से करते थे। कैटल द इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स कॉज, कई पेशेंट को जो भी हम एनिमल से इंसुलिन होते हैं उनसे क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। ठीक है, फौरन की तरह उनकी बॉडी रिएक्ट करती है उसके अगेंस्ट। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ एन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड चेन बी। तुम्हें यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखना है एनसीईआरटी में जाके। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं, चेन ए एंड चेन बी, एंड दैट आर द लिंक्ड बाय, उनमें कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। एंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन इंसुलिन इज सेंसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन। इन मैमल्स में जो होता है इंसुलिन कैसे सेंसाइज होता है, प्रो हार्मोन में के रूप में, लाइक प्रो हार्मोन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। The C peptide is not present in mature insulin. It is removed during the maturation into the insulin. Main changes that production of insulin using the जो डीएनए टेक्निक वाज द गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू द मेच्योर फॉर्म। ये तुम्हें याद नहीं रखना, बट तुम्हें इसका स्ट्रक्चर याद रखना है एंड कैसे कैसे ये यहाँ पे अटैच हो रहा है वो याद रखना है। जीन थेरेपी के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जीन थेरेपी। अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, यहाँ पे कोई हेरिडेटरी डिजीज हो, तो उसमें उसको यहाँ पे मिलती है जीन थेरेपी, या फिर जीन थेरेपी उसको देनी पड़ती है। जीन थेरेपी क्या होता है, हम जीन को रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जीन थेरेपी फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन, पहली बार क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में दी गई थी। एक 4 ईयर ओल्ड लड़की को दी गई थी। ठीक है, एडीए डेफिशिएंसी थी उसको दी गई थी। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द, ये एंजाइम एडीएल फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ द फंक्शन, एंड ये तुम पढ़ लेना। ठीक है, क्या किस किस के लिए एडीए होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एडीए यहाँ पे जीन थेरेपी किसको दी गई थी वो इम्पोर्टेंट है।
जी molecular diagnosis, you know that the for is effective treatment of disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. यहाँ पे है तुम्हें पता है कि अर्ली डायग्नोसिस कर लेना डिजीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, जो डायग्नोसिस के अलग अलग मेथड्स होते हैं, लाइक तुम हॉस्पिटल में जाओगे तो ब्लड सैंपल्स भी लेते हैं, यूरिन सैंपल्स भी लेते हैं, वो डायग्नोसिस के लिए ले रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। अर्ली डायग्नोसिस इज नॉट पॉसिबल, रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर जो होता है एंड जो एलाइजा आर द सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, एलाइजा वगैरह जो टेक्निक आ गई, जो एडवांस टेक्निक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ द पैथोजेंस इज नॉर्मल ससेप्टेबल ओनली व्हेन द पैथोजन प्रोड्यूसेड डिजीज सिम्टम्स। ये बिल्कुल ईजी है, तुम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, बट डायग्नोसिस क्या होता है, कैसे करते हैं, वो मैंने बता दिया। ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड और आरएनए इज टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जो डीएनए लेंगे या फिर आरएनए लेंगे एंड उसको टैग कर देंगे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल या फिर बोले प्रोब के साथ, उसको क्या कर रहे हैं हम, टैग कर रहे हैं। इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कम्प्लीमेंट्री डीएनए इन ए क्लोन सेल, वो अपने हाइब्रिडाइज करने जा रहा है कम्प्लीमेंट्री डीएनए को क्लोन सेल में। फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग द ऑटो रेडियोग्राफी, एंड ऑटो रेडियोग्राफी से हम उसको क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। पहले उसको यहाँ पे टैग कर दिया एंड उसमें ट्रांसफर कर दिया एंड उसको क्या कर लेंगे, अभी डिटेक्ट कर लेंगे। द क्लोन हैविंग द म्यूटेंट जीन हैज नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, जो भी क्लोन होगा जिसमें म्यूटेंट जीन होगा वो फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं आएगा, बिकॉज the probe will not have a complementary gene with the mutant, and the ELISA is based on the principle of ELISA जो होते हैं वो हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे ELISA क्या होता है, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ELISA में जो एंटीजन होता है एंड एंटीबॉडी होती है, उनके इंटरेक्शन को लेके रिजल्ट्स निकलते हैं। ठीक है, बेस्ड इसका प्रिंसिपल तो होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। द इन्फेक्शन by the pathogen can be detected by the presence of the antigens, protein, glycoproteins, or the detection of the antibodies synthesized against the pathogens. ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं एंड क्या मतलब होता है? एनिमल्स दैट हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस और एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन। ठीक है, जिनमें क्या होएगा, हम उनके डीएनए को क्या करें, मैनिपुलेट कर रहे हैं टू पोजेस एंड एक्सप्रेस थ्रू एक्स्ट्रा फॉरेन जीन्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलेंगे। ट्रांसजेनिक पैट्स मतलब जिनके हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, लाइक रैट्स में, रैबिट्स में, पिग्स में, शीप्स में, काउ में, फिश में, ये प्रोड्यूस कर चुके हैं। मालथोट और द 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक आर माइस। जो सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो चूहों पर ही होते हैं। हम 95% तो हम चूहों को ही मार रहे हैं, तो 95% इन पे हो रहे हैं। Let us take and explore some of the common features, normal physiology and development, study of disease, biological products and vaccine safety, chemical safety testing। बिल्कुल easy है, तुम अपने यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, यहाँ से कोई क्वेश्चंस तुमसे नहीं पूछेंगे। इथिकल इश्यूज क्या होते हैं? इथिकल इश्यूज यहाँ पे देख लेते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस cannot go any further without regulation. Some ethical standards are requiring to elevate the morality of all human activity that might help or harm the living organism. Going beyond this mortality of such issues, biological significance of such living things is important. Genetically modification of organism can be unpredictable result when the organism are introduced into the ecosystem. Like हम rats वगैरह में इनमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनको हम इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये हमें हार्म तो कर ही रहे हैं। Therefore the Indian government has set up the organization, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी है जिसका नाम है GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, विच विल मेक ए डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द GM रिसर्च। वो डिसीजन लेगी कि कितने चूहों को मरना है, किस किस को नहीं मरना है, और किस किस पे रिसर्च होगी, कितनों पे होगी, एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिजम्स फॉर द पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, सेफ्टी के बारे में भी वो यहाँ पे देखेगी। देन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, राइस की वैरायटीज़ और इनकी वैरायटीज़ के बारे में। राइस इज द इम्पोर्टेंट गुड ग्रेन एंड प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ एशियस एग्रीकल्चर। राइस इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें पता ही है। कितनी वैरायटी इंडिया में होती हैं वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, 2 लाख वैरायटीज़ हैं जो इंडिया में है। द डाइवर्सिटी ऑफ द राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, हम रिचेस्ट हैं इसकी राइस की वैरायटी में, ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे पास है। बासमती राइस इज द डिस्टिंग
distinguished for its feature, aroma and flavor, and 27 documented variety of basmati are grown in India। ठीक है, बासमती जो चावल होते हैं उनके 27 वेराइटीज हम इंडिया में ग्रो कर लेते हैं। In 1997 an American company got an patient right of बासमती, ये तुम देख लेना, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो डाटा दे रखा है वो तुम्हें देखना है। देन हम यहाँ पे देखें बायोप्रेसी क्या होती है। बायोप्रेसी इज ए टर्म यूज टू रेफर द यूज ऑफ द बायो रिसोर्सेज। ठीक है, बायो रिसोर्सेज का हम यूज कर रहे हैं बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन। ठीक है, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है वो भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे बायो रिसोर्सेज का, जो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह वगैरह हैं उनके बारे में बता रखा है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशंस आर द रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये तुम्हें थोड़ी कॉमन सेंस यहाँ पे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, तुम खुद स्टडी कर लेना। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है। बाय बाय।